हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन बीएचयू में। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटी। पिछले वीडियो में हमने लंग्स को पढ़ा था, जिसमें हमने लंग्स की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को देख चुके हैं। उसके अगले वाले वीडियो में हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं उसे इंस्पिरेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसे एक्सपिरेशन, ये हम चीज़ें देख चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो मिस किया है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें हम कितने लीटर या कितने एमएल एयर को हम अंदर लेते हैं और कितने लीटर या कितने एमएल एयर को हम बाहर छोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अब बात करते हैं इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक नीट और बोर्ड के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, चैप्टर के टॉपिक की। अगर नीट की बात करें तो 80% जो नीट के क्वेश्चन आते हैं ना रेस्पिरेशन से, वो इसी टॉपिक से आते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वाला वॉल्यूम होता है, देखिए इसमें हम 4 वॉल्यूम 5 कैपेसिटी को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वाला जो वॉल्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। अब ये क्या होता है, अब देखते हैं इसे, टाइडल वॉल्यूम। अब इसे देखिए यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं, उस टाइम भी आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो उस टाइम आप जितना एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, जितना सांस आप अंदर ले रहे हैं, जितना सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं, उस वाले को क्या बोलते हैं, उस वॉल्यूम को जितना आप ले रहे हैं उसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। इसे टीवी से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। कितना होता है, 500 ml। इसका वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। 500 ml। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम आप जितनी हवा अंदर ले रहे हैं, अपने लंग्स में ले रहे हैं, और जितनी हवा आप छोड़ रहे हैं, आप उस टाइम भी तो सांस ले रहे हैं, तो जितना आप क्वांटिटी एयर की आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। अब बढ़ते हैं अगले वाले वॉल्यूम पे। टाइडल वॉल्यूम के बाद कौन सा आएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे नाम में दिख रहा है आपको, इंस्पिरेटरी मतलब मैंने इंस्पायरेशन पढ़ा था, मतलब सांस लेना, और रिजर्व मतलब रिजर्व, और वॉल्यूम की मतलब जब हमने सांस लिया तो हम, देखिए अब सीधे इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। इसमें वैल्यू आप सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बार बार पूछता है। अब देखिए, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन। हम दम लगा के जितना सांस अंदर ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने देसी भाषा में समझाया कि हम दम लगा के जितना सांस अंदर लेते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग। जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो, तो अनुलोम में पहले अपने आप लंग्स में हवा को फील कर लेते हो। क्या होता है, आप दम लगा के हवा को फील करते हो, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हमें क्या होता है, एक्सहेल करते हैं, मतलब हम धीरे धीरे हवा को छोड़ते हैं। तो जब हम दम लगा के अपने फेफड़ों में हवा को फील करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे फोर्सफुल लिखा है, फोर्सफुल, यहाँ पे आपको दिख रहा है फोर्सफुल, तो वही दम लगा के जितना हम हवा अपने अंदर फील कर सकते हैं। जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आप अपने लंग्स में दम लगा के डीप ब्रीदिंग करिए, जितना आप भर सकते हैं। तो आप कितना भर सकते हैं, तो आप 2500 से 3000 ml ही एयर को क्या कर सकते हैं, आप इनहेल कर सकते हैं। कितना आप मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते हैं। कितना, 2500 से 3000 ml, मतलब 2.5 से 3 लीटर। क्या होता है ये, 3000 ml। इसकी वैल्यू याद रखिएगा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 2500 से 3000 ml। क्या होते हैं, हम दम लगा के कितना हम हवा को अंदर भर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम अगले पे पढ़ते हैं। मैंने कहा था 4 वॉल्यूम 5 कैपेसिटी पढ़ेंगे, तो हम तीसरा वॉल्यूम पढ़ते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे इसमें नाम में लिखा है एक्सपिरेटरी, अगला वाले में लिखा था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इस पर लिखा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब हम दम लगा के कितना हवा बाहर निकाल सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था अनुलोम विलोम, तो अनुलोम में क्या था, हम भर रहे थे उसके बाद छोड़ रहे थे, तो हम दम लगा के कितना हवा हम छोड़ सकते हैं, दम लगा के कितना हवा हम छोड़ सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दम लगा के हम कितनी हवा छोड़ सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहाँ इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखिए यहाँ पे भी फोर्सफुल वर्ड आया है। क्या हुआ है, यहाँ पे भी कौन सा वर्ड आया, फोर्सफुल। यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, फोर्सफुल। देखिए यहाँ पे फोर्सफुल लिखा हुआ है। क्या लिखा है, फोर्सफुल, मतलब दम लगा के, एक्सपायरेशन कितना हम हवा छोड़ सकते हैं। पहले हमने दम लगा के हवा भरी थी, उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। अब हमने दम लगा के हवा को छोड़ा है, मतलब हम जितना एक्सहेल कर सकते हैं। आप बैठे हैं, आप
वैसे आप देखिए, आप कर सकते हैं इस प्रोसेस को। आप दम लगा के हवा को अपने लंग से बाहर निकालिए, सांस छोड़िए। आप कितना हवा सांस छोड़ सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि हम कितना एक्सपायर कर सकते हैं, मतलब हम कितने लंग्स हवा को अपने लंग से बाहर निकाल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बार फोर्सफुल एक्सपिरेशन। दम लगा के हम कितनी हवा को निकाल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप देख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। कितनी होती है, 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। आप सबकी वैल्यू याद करते जाइएगा, क्योंकि वैल्यू ही सबसे ज़्यादा पूछता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू याद करते जाइएगा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 1000 से 1100 ml। कितनी होती है, 1000 से 1100 ml। अब बढ़ते हैं फोर्थ वाले वॉल्यूम की तरफ। फोर्थ वाला वॉल्यूम क्या है, रिजिडुअल वॉल्यूम। जैसा कि नाम में लिखा है रिजिडुअल मतलब क्या होता है, बचा हुआ। क्या होता है, बचा हुआ। रिजिडुअल मतलब बचा हुआ, क्या होता है, बचा हुआ। रिजिडुअल मतलब बचा हुआ। तो इसमें देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने दम लगा के जितने हवा बाहर निकाल लिया, अभी मैंने कहा ना, दम लगा के आप सांस छोड़िए, उसके बाद आप जितने हवा आपके लंग्स में बची रहेगी उसे क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का ही मतलब होता है बचा हुआ। रेजिडुअल के आप वो हिंदी खोज डिक्शनरी पे आप सर्च करोगे तो उसका यही मीनिंग आएगा, बचा हुआ। बचा हुआ क्या होता है, बचा हुआ। तो रेजिडुअल का मीनिंग क्या होता है, बचा हुआ। तो हमने क्या किया, हमने दम लगा के हवा को जितना छोड़ा है ना, मतलब हमने सांस को छोड़ा है, तो जितनी हवा बच जाती है ना उसे रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। आपको लगेगा कि नहीं हमने पूरा लंग ही खाली कर दिया, नहीं, लंग कभी खाली ही नहीं कर पाओगे। अगर आप लंग को पूरा खाली कर दिया ना, तो क्या होगा, आपकी डेथ हो जाएगी। आपकी जो एल्वियोलाई होती है ना, मैंने पढ़ाया था लंग्स में एल्वियोलाई को कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया था, आप वहाँ जाके देख सकते हैं एल्वियोलाई को। तो एल्वियोलाई आपकी पिचक जाएंगे, अगर वो पिचक गई ना तो फिर एक्सपांड नहीं होंगे। तो अब देख लेते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम का वैल्यू कितनी होती है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml, इतना हम एयर हमारे लंग्स में हमेशा रहता है, याद रखिएगा। ये रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको हम कभी निकाल ही नहीं सकते। अगर आप सोचें कि 1100 से 1200 ml हम पूरा लंग्स को ही खाली कर दे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि डेथ ही हो जाएगी। अभी मैंने बताया कि लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स हो गए एक बार लंग ना, तो फिर फूलते नहीं हैं। ऐसा छोटे जो बच्चे होते हैं ना, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंग्स की एल्वियोलाई क्या होती है, चिपकी हुई होती हैं, एक दूसरे में चिपकी होती हैं। इसलिए नर्स उनको मारती है, क्योंकि एक बार लड़का चिल्ला देता है ना तो उसके लंग्स में हवा भरती है, और उसके बाद फिर वो लंग्स पिचकते नहीं हैं। और बच्चे रोते क्यों हैं आपको पता है, क्योंकि जब वो एल्वियोलाई फैलती है ना, जब वो एल्वियोलाई फैलती हैं जिसमें पहली बार हवा जाता है, जब पहली बार बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, मतलब जब वो बाहर आता है फीमेल के यूटेरस से, तो वो एल्वियोलाई को फैलाने में उसे एनर्जी लगानी पड़ती है, तो वो बहुत दर्द करता है, इसलिए लड़का चिल्लाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि लड़का अगर चिल्लाया नहीं तो क्या होगा, उसके लंग्स कोलैप्स ही रह जाएंगे, और क्या होगा, कुछ टाइम उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो यही मेन रीज़न होता है कि एक बार हमारा जो लंग्स में हवा भर गई ना, वो फिर खाली नहीं होता है। तो अगर आप सोचो कि रेजिडुअल वॉल्यूम भी निकाले, तो ऐसा कभी आप कर ही नहीं पाओगे। ऐसा आप करने की कोशिश करोगे तो आपका डेथ हो जाएगा। तो क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने दम लगा के जितनी हवा बाहर निकाली है, उसके बाद जो हमारे लंग्स में बचा हुआ है रेजिडुअल, जो बचा हुआ वॉल्यूम है, उसे क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। याद रख लीजिएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस तरह। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 500 ml। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2500 से 3000 ml। उसके बाद क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1000 से 1100 ml। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने दम लगा के जितनी हवा बाहर निकाली, उसके बाद जो हमारे लंग्स में हवा बच गई, उसे क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। हो गया रिवीजन। अब चलते हैं कैपेसिटी पे। इसमें हमें पढ़ने हैं 5 कैपेसिटी पढ़ेंगे, 5 कैपेसिटी। अब आते हैं कैपेसिटी पे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब देखिए, क्षमता इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षमता। क्या बोलते हैं, कोई भी बोलता है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है। अब वो वॉल्यूम दूसरी चीज़ थी, अब ये कैपेसिटी में क्या होगा, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। अब देखिए,
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारी कितनी क्षमता है कि हम अंदर सांस ले सकते हैं, ये हो गया। हमारी कितनी क्षमता है कि हम अंदर सांस ले सकते हैं दम लगा के भी। तो ये देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल हमने अभी मैंने बताया ना कि आप बैठे हुए सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो आपने सांस छोड़ दिया है नॉर्मल एक्सपायरेशन। उसके बाद आप जितनी हवा को आप दम लगा के खींच सकते हो ना, उसे क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन आपने कर दिया, उसके बाद आप अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो आप फिर से 500 ml आप छोड़ोगे, 500 ml आप लोगे, तो आपने नॉर्मल ब्रीदिंग किया। अगर आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कर रहे हो तो नॉर्मल आपने हवा छोड़ी है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि डीप ब्रीदिंग कर रहे हो। डीप ब्रीदिंग मतलब जितनी आप हवा भर सकते हो भर लिए, उसे क्या बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब आपको यहाँ पे डाउट होगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, तो उसमें हम एक्सपायरेशन नहीं, इंस्पायरेशन के बाद हम कर रहे थे, हमने सांस अंदर ली उसके बाद हम फिर से कर रहे थे। इसे हमने सांस छोड़ रहे हैं उसके बाद हम अंदर ले रहे हैं, छोड़ने के बाद हम कितनी हवा ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसकी वैल्यू, इसमें देखिए क्या क्या होता है। देखिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम और प्लस IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3000 से 3500 ml। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू मैंने बताया था आपको 500 ml। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 500 ml। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की मैंने बताई थी 2500 से 3000। तो अगर आप इसकी वैल्यू 2500 लोगे तो ये 3000 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू अगर 3000 लोगे तो ये क्या होगा, 3500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3500। अब याद रखिएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 3500 ml। इसमें क्या क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। अब यहाँ क्वेश्चन क्या होता है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, कभी कभी यहाँ वैल्यू पूछ लेता है, या फिर कभी कभी पूछता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। अब बढ़ते हैं हम अगले कैपेसिटी पे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब हम बढ़ते हैं अगले वाली कैपेसिटी पे, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जैसा कि नाम में लिखा है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्या लिखा है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसमें देखिए सीधे नाम से लिखा है एक्सपिरेटरी, हम कितना छोड़ने की, हवा छोड़ने की हमारी क्षमता कितनी है, मतलब लंग सांस निकालने की, हवा निकालने की लंग्स की हमारी क्षमता कितनी है। तो क्या है, तो क्या होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो ये यहाँ देखिए, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। हमने अभी बैठे हुए, मान लीजिए आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, आपने सांस ली है, उसके बाद आप दम लगा के आप छोड़ रहे हो। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन आपने एक बार सांस लिया, उसके बाद आप जितनी हवा को छोड़ते हो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। इसमें क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1600 ml। टाइडल वॉल्यूम की मैंने वैल्यू आपको बताई थी कि 500 ml होती है, इसकी वैल्यू 500 ml। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। तो अगर आप इसको 1000 मानते हो तो ये 1500 हो जाएगा, और ये इसे 1100 मानते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1600 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हमने जितनी हवा को बाहर निकाला उसे क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले कैपेसिटी के तरफ। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी से बोलते हैं। तो फंक्शनल मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, हमारे लंग्स में कितना हवा बचा रहता है, क्या होता है, हमारे लंग्स में कितना हवा बचा रहता है, किसके लिए, फंक्शनल के लिए। देखिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, मतलब अब हम बैठे हुए, हमने सांस छोड़ी, उसके बाद हमारे लंग्स में कितनी हवा बची हुई है। मैंने रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ाया था आपको, वहाँ पे इसमें थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। रेजिडुअल वॉल्यूम वो था कि हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स में जितनी हवा बच रही थी उसे क्या बोल रहे थे, रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में जितनी हवा बच रही थी उसे क्या बोल रहे थे, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए उसमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन था, वहाँ याद रखिएगा कि वहाँ फोर्सफुल एक्सपायरेशन था, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने
आराम से हवा को छोड़िए। उसके बाद हमारे लंग्स में जितनी हवा बच गई उसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यही चीज़ आपको कंफ्यूज करेगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम में। रेजिडुअल वॉल्यूम में फोर्सफुल एक्सपायरेशन, नॉर्मल की जगह वहाँ फोर्सफुल एक्सपायरेशन था, और इसमें क्या है? नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन, हमने अभी सांस छोड़ी है, उसके बाद हमारे लंग्स में जितनी, फेफड़े में जितनी हवा बची हुई है उसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में देखिए ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 1000 से 1100 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 1200 ml। आप इन दोनों को जोड़ लो तो कितना होगा? 2100 से 2300 ml, 2100 से 2300 ml, 2100 से 2300 ml कितना होगा? 2100 से 2300 ml। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही मैंने अभी सबका क्वेश्चन मैं बताता चलो। FRC सीधे लिख देगा, उसमें इधर लिख देगा, इसमें क्या होता है? ERV की जगह IRV कर देगा, RV कर देगा, बस इसको इन्हीं दोनों को चेंज कर देगा। वैल्यू तो बहुत कम ही पूछता है, लेकिन सबसे ज़्यादा FRC। यहाँ देखिए FRC इज इक्वल टू, यहाँ लिख देगा ERV प्लस RV, ERV ई की जगह IRV कर देगा, यही चेंज करके पूछता है इसमें इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। वैल्यू से एक बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है। ERV प्लस RV, FRC में क्या क्या होता है? तो ERV प्लस RV, इसको याद रख लीजिएगा आप। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले कैपेसिटी की तरफ। अगला वाला कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी। क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे नाम से रखा, याद आपको दिख रहा होगा, वाइटल मतलब जैविक, कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल की हिंदी क्या होती है? जैविक कैपेसिटी। या क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी मतलब जैविक क्षमता। अब इसको पढ़ते हैं। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, ये थोड़ा गलत हो गया, स्फीयर हो गया, यहाँ पे एयर होना चाहिए, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे स्फीयर नहीं होगा, यहाँ पे एयर होगा। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब देखिए, हमने दम लगा के सांस को छोड़ा, क्या हुआ? हम दम लगा के सांस को बाहर निकाला, हवा को बाहर निकाला है। उसके बाद जितनी हम हवा को ले सकते हैं, आपको यहाँ पे डाउट आ रहा होगा इंस्पिरेटरी वॉल्यूम से। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम हम उसमें क्या होता है? हम उसमें बस ले रहे थे, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम फिर से फील कर रहे थे, मतलब हमने सांस, इससे 500 ml टाइडल वॉल्यूम तो सब में हिट होगा। मान लीजिए हमने ऐसे बैठे हुए हमने सांस ले लिया, उसके बाद हम फिर से और सांस भर रहे हैं, तो वो था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वाइटल कैपेसिटी क्या है? इसमें देखिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद, फोर्सफुल हवा मतलब दम लगा के हवा छोड़ने के बाद हम जितनी हवा अपने लंग्स में फील कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम में और वाइटल कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या था कि हम उसमें क्या कर रहे थे कि नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन, मान लीजिए हम बैठ के सांस ले रहे हैं, इसमें हमने सांस ले लिया, इसके बाद हम जो फोर्सफुल हवा को अंदर ले रहे हैं ना, दम लगा के हवा को अंदर ले रहे हैं, वो क्या था? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था। और ये वाइटल कैपेसिटी क्या है? हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया है, मतलब हमने दम लगा के हवा को बाहर निकाला, मतलब हमने दम लगा के सांस छोड़ी है, उसके बाद हम जितनी हवा अंदर लेंगे ना उसके बाद, तो उसे क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। तो देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, अंदर लेगा, आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, हमने दम लगा के सांस छोड़ी है, उसके बाद हम जितनी हवा को अंदर भर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। वाइटल कैपेसिटी में ERV प्लस IRV प्लस TB होता है। इसमें क्या होता है? ERV प्लस ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500 होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू 2500 से 3000 ml होती है, और एक्सपिरेटरी की 1000 से 1100 ml होती है। आप इन सबको जोड़ोगे तो इसकी रेंज क्या होगी? 4000 से 4600 ml, 4000 से 4600, अच्छा 400 से 4600 ml कितना होता है? 4000 ml से 4000 ml से 4600 ml इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है। तो अब इसमें अब फिर से यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ क्या पूछता है? सीधे पूछता है वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है। तो वाइटल कैपेसिटी में ERV प्लस IRV और TB आता है, रेंज नहीं आता है, रेंज तो नहीं पूछता है, बट ये पूछ लेता है वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या होता है। तो
ERV, IRV और TB। यहाँ देखिए दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, वाइटल कैपेसिटी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, हमने दम लगा के सांस छोड़ी है, उसके बाद जितनी हम हवा अपने लंग्स में भर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले कैपेसिटी पे। अगला वाला कैपेसिटी क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी आपको नाम से दिख रहा है, टोटल मतलब पूरा, लंग मतलब फेफड़ा, कैपेसिटी मतलब क्षमता। हमारे लंग्स का कितना क्षमता है, टोटल हमारे कितना क्षमता है, हमारे फेफड़ों का कितना क्षमता है, उसमें कितनी हवा आ सकती है, उसे क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अभी मैंने बताया ना, हमारे लंग्स में कितनी हवा भर सकती है, क्या होती है, भर सकती है, उसे क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। आप इसको देसी भाषा में समझिए, हमारे लंग्स में कितनी हवा आ सकती है, उसे क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। जैसे किसी भी चीज़ का एक वॉल्यूम होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में गैस सिलेंडर होगा, तो उस पर भी लिखा होता है 14 लीटर, उसमें उतनी लीटर गैस आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती, उसकी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी वही है। मान लीजिए कोई जग होगा, 2 लीटर का जग होता है, उसमें 2 लीटर से ज़्यादा जग आप पानी डालो, चाहे दूध डालो, चाहे जो भी डालो, तो उसमें 2 लीटर से ज़्यादा नहीं आ सकता। 2 लीटर से ज़्यादा डालोगे तो वो उसमें से बाहर आ जाएगा, तो वही टोटल लंग कैपेसिटी। तो हमारे लंग्स जो है ना, जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी क्षमता कितनी है, तो इसमें पढ़ेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। तो हम देखेंगे हमारे लंग्स की कितनी क्षमता होती है। तो देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट मतलब आ सकता है इन द लंग्स, फेफड़ों में। तो हमारे एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, हमने दम लगा के सांस कितना भर सकते हैं हवा में। तो हमारे लंग, अभी मैंने बताया बस आप याद रखिएगा देसी भाषा में कि हमारे लंग्स की कितनी क्षमता है, हमारे फेफड़ों की जितनी क्षमता है उसे क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग्स में कितनी हवा आ सकती है, एयर आ सकती है, उसे क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। ये तो इंग्लिश में नहीं होता। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितनी हवा आ सकती है, उसे क्या होता है, टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसमें क्या कहता है, दिस इंक्लूड। अब देखिए दिस इंक्लूड क्या होता है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ERV प्लस IRV प्लस TB प्लस RV। इसमें चारों चीज़ आ जाएंगी। जितने 4 वॉल्यूम मैंने कहा था, 4 वॉल्यूम 5 कैपेसिटी पढ़ेंगे, तो देखिए ये 4 वॉल्यूम हो गई, 4 वॉल्यूम। तो टोटल लंग कैपेसिटी में क्या हो गई, 4 वॉल्यूम जुड़ जाते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जुड़ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम जुड़ जाएगा और रेजिडुअल वॉल्यूम जुड़ जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी होती है, 5100 से 5800 ml। कितनी होती है, 5100 से 5800 ml, 5100 ml से 5800 ml। इसमें पूछ लेता। अब देखिए 2 क्वेश्चन, अब आपको कहाँ से वो कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ टोटल लंग कैपेसिटी से और वाइटल कैपेसिटी से। क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी से और वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आपने देखा था ERV प्लस IRV प्लस TB था। वाइटल कैपेसिटी में ये तीनों थे। वाइटल कैपेसिटी में क्या था, ERV प्लस IRV प्लस TB था। वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं था। याद रखिएगा, मेन क्वेश्चन मैं यही बता रहा हूँ, यही मेन क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन यहीं से घुमाता है ये। देखिए वाइटल कैपेसिटी में क्या था, ERV प्लस IRV प्लस TB था, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं था। अब टोटल लंग कैपेसिटी में क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम जुड़ रहा है। तो यहीं से कंफ्यूज कर देगा आपको। आप यहाँ से देख लिए टोटल लंग कैपेसिटी, यहीं से आपको कंफ्यूज करेगा। जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ना, वाइटल कैपेसिटी, उसमें ये तीनों होता है और रेजिडुअल वॉल्यूम उसमें होता है। तो पूछता है वाइटल कैपेसिटी में क्या जोड़ दे कि वो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाए, तो रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे। पूछता है क्या करेंगे कि वाइटल कैपेसिटी में हम क्या जोड़ दें कि वो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाए, तो रेजिडुअल वॉल्यूम। एक क्वेश्चन फिर से पूछता है टोटल लंग कैपेसिटी में क्या हम माइनस कर दें तो वो वाइटल कैपेसिटी बन जाए, तो वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए FRC में क्या था, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या था, ERV प्लस IRV था। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या था, ERV प्लस IRV था। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या था, ERV, देखिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या था, ERV प्लस IRV था। क्या था, ERV प्लस IRV था। अब देखिए वाइटल कैपेसिटी में ERV प्लस IRV प्लस TB था, वो ERV प्लस IRV प्लस TB था। अब देखिए टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी में चारों है।
देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन बता दिया। अब यहीं से पूछता है कि टोटल लंग कैपेसिटी में क्या माइनस करें कि वो वाइटल कैपेसिटी बन जाए। तो रेजिडुअल वॉल्यूम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम माइनस कर देंगे। उसके बाद पूछता है कि वाइटल कैपेसिटी में क्या जोड़ दे कि वो टोटल लंग कैपेसिटी बन जाए। तो रेजिडुअल वॉल्यूम बोल देगा। अब बोल देगा, अब देखिए वाइटल कैपेसिटी में ERV प्लस RV प्लस DV था, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या माइनस कर दे कि वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन जाए। तो टाइडल वॉल्यूम हो गया। टाइडल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बन जाएगा। तो देख ली ना, अब यहाँ से यही सब क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको सारा बता दिया कैसे क्वेश्चन बनता है, क्या आता है। तो अब वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।